साहू सर। मुझे आशा है कि आप सब उत्साह शीर्षक कविता का वीडियो देख लिए होंगे और अब हम लोग चलते हैं उस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? आपका उत्तर है, कवि निराला जी समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए लोगों में चेतना जागृत करने के लिए और जोश, उत्साह, उमंग भरने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों के गर्जना को उत्साह के प्रतीक माना है। प्रस्तुत कविता में ओज गुण विद्यमान है। बादलों का गरजना नवजीवन का प्रतीक है। बादलों के गरजने से मानव मन में कुछ नया करने का उमंग एवं उत्साह जागता है, इसलिए कवि जो है से उत्साह शीर्षक कविता रखे हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्तर, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है कि गर्जना कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। दूसरा है, नवनिर्माण कर सबको नया जीवन प्रदान करता है। तीसरा है, जल बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो उत्तर है कि नाद सौंदर्य वाले शब्द इस प्रकार हैं। नाद का मतलब जिससे ध्वनि उत्पन्न हो। तो कविता की ओर चलते हैं। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर में नाद सौंदर्य है। धारा धर ओ, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो यहाँ वज्र छिपा हुआ है उसके अंदर, जिसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है गर्जना से, वहाँ भी नाद सौंदर्य है। इस तरह से इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।